Locho, let's see the question. An inductance of negligible resistance whose reactance is, इसका reactance कितना है 120 ohm at 200 hertz, hertz frequency कितनी है 200 hertz, is connected to a 220 volt source 60 hertz power line. Source कितना है 220 volt and 60 hertz line. Okay, the current in the inductor is, option A 6.66 ampere, option B 6.60 ampere, option C 5.45 ampere, and option D 54.5 ampere. So let's see the key concept of this question. तो हमारे सर्किट में बेटा क्या है, एक इंडक्टर लगा हुआ है. ओके, तो दिस इज द इंडक्टर. इंडक्टर रेजिस्टेंस कितना है 0, बट इंडक्टेंस है. क्यों? क्योंकि इसमें एक सोर्स लगा हुआ था ये. अच्छा, इसका इंडक्टेंस आपको क्यों बना है, कब? एक अलग केस में वो कह रहा है कि ये इंडक्टेंस हमने जोड़ा था कितने हर्ट्ज से, टू, ये हमने जोड़ा था 200 हर्ट्ज के एक सोर्स से. तो हमें इसका एक्सएल कितना पता चला था, 120 ओम था. और अभी हमने इसको किससे कनेक्ट किया है, इसको हमने कनेक्ट किया है 240 वोल्ट. तो कितने हर्ट्ज से कनेक्ट किया, 6 हर्ट्ज से. तो ये होते गए हैं इंडक्टिव रिएक्टेंस is opposition to AC. AC को क्या है, अपोजिशन. इट इज गिवन बाई XL इज इक्वल्स टू ओमेगा एल. सिंपली ये हमारा क्या है, XL, दैट मीन्स द इंडक्टिव रिएक्टेंस. तो पूछ क्या आपसे, करंट इन द इंडक्टर. करंट विल बी गिवन बाई हाउ, करंट IRMS विल बी गिवन बाई VRMS अपॉन XL डैश. क्योंकि हमारा XL बदल जाएगा कब, इस वाले केस में. इस वाले में हमारा इसका XL क्या मान लिया, XL डैश है. तो इस बारे में हमारा एक्सेल गिवन है. एक्सेल क्यों बदलेगा, क्योंकि यहाँ की फ्रिक्वेंसी भी क्या होगी बेटा, बदल गई. यहाँ फ्रिक्वेंसी कितनी थी 200, यहाँ कितनी थी 60 हर्ट्ज. तो सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को. पहले ले लेते हैं केस फर्स्ट. केस फर्स्ट में क्या है, हमारा इंडक्टर कनेक्टेड है कौन से सोर्स से, और 200 हर्ट्ज के सोर्स से. इसका इंडक्टेंस हमें गिवन है. इंडक्टेंस एक्सएल इज इक्वल टू कितना है 120 ओम. जब फ्रिक्वेंसी कितनी थी, फ्रिक्वेंसी आपकी थी 200 हर्ट्ज. ये केस था, फ्रिक्वेंसी 120 ओम. ओके, तो यहाँ से हमारा जो इंडक्टेंस निकलेगा, एक्सएल इज इक्वल ओमेगा एल. तो एल कितना आ जाएगा, एक्सएल अपॉन ओमेगा. तो एक्सएल हमारा हो जाएगा 120, ओमेगा हो जाएगा 2 पाई, और एफ कितना है, एफ इज 200. एक जीरो से एक जीरो क्या हो जाएगा, कैंसिल. 6 टाइम्स चला जाएगा ये, और ये चला जाएगा 3 टाइम्स, और ये 10. ये हमारा आ जाएगा एल इज इक्वल टू 3/10 पाई हेनरी. ये आ गया आपका एल. एल विल बी यूज्ड फर्दर. अब केस सेकेंड में क्या कह रहा है, केस सेकेंड में बोल रहा है वो कि अब हमने इंडक्टर को कनेक्ट किया है, इसका एल हमें पता है, किससे कनेक्ट किया है 220 वोल्ट की सप्लाई से. फ्रिक्वेंसी कितनी थी 60 हर्ट्ज थी. तो हम पैसे से पहले इसका क्या निकाल लेते हैं, करंट. तो आई आर एम एस विल बी गिवन बाई वी आर एम एस डिवाइडेड बाई एक्सएल डैश. एक्सएल डैश क्या हो जाएगा इस बार, वी अपॉन, सॉरी, वी आर एम एस अपॉन 2 पाई. फ्रिक्वेंसी बदल गई है बेटा, है ना, एफ डैश. एल सेम रहेगा आपका, क्योंकि इंडक्टर तो वही है. तो आपका ये कितना था 220 वोल्ट. कितने जोड़ा था आपने, सॉरी इट वॉज 240 वोल्ट. ये कितना है 240 है, 240 वोल्ट. यहाँ हो जाएगा 2 पाई. एफ हमारा 60 है इस वाले केस में, और एल हम भी निकाला कितना था 3/10 ऑफ पाई. सिंपली, है ना, ये एक जीरो से एक जीरो कैंसिल हो, 6 4 हो जाएगा कितना 24. ये हो जाएगा 4/पाई, से हो जाएगा पाई कैंसिल. 4/3 2 6, 6/10. 10 का पहुंचेगा ऊपर, दिस बिकम्स 40/6. तो ये अगर आप करेंगे डिवाइड तो चला जाएगा 6 6 36, है ना, 4 6 6 36 और 7 एम्पियर. ये आ गया आपका क्या, IRMS 6.67 एम्पियर. तो 6.666 कह सकते हैं. तो ऑप्शन ए इज करेक्ट, द करेक्ट ऑप्शन ए. आई होप you have understood it well. Best of luck.